गजराज अपने समय में एक बहुत नामचीन राजा हुआ करता था। इसके यहाँ दुर्वासा ऋषि पधारे। ऋषि को देखकर अपने स्थान पर खड़ा नहीं हुआ तो ऋषि ने कहा, अभिमान करते हो तुम, गज के समान अभिमान करते हो, इसलिए जाओ तुम्हें मैं श्राप देता हूं कि तुम गज बन जाओ। चरणों में गिरा तो कहा, जाओ तुम्हारा उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं आएंगे। ग्राह जल में जो है स्नान कर रहा था तो उधर से ऋषि नारद और देवल निकले। तो यह व्यक्ति के वेश में था तो उनको देखकर प्रणाम नहीं किया और वैसे ही नहाता रहा, स्नान करता रहा। तो इन ऋषियों ने कहा, ऋषि को देखकर भी तेरे मन में जरा सी लज्जा नहीं आई? जल में रहते हुए तू तो ग्राह के समान है, इसलिए जा तू भी ग्राह बन जा। पर दोनों ने क्षमा मांगी तो दोनों से भगवान के द्वारा कृपा होने की वचन मिली और भगवान ने दोनों पर कृपा की और दोनों को उबारा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्णा। भगवान ने गज और ग्राह को उबारा है। भगवान को प्रणाम करें, उनके प्रसाद का कभी भी अपमान ना हो, ये प्रयास करें। भगवान का प्रसाद कभी पैरों में ना आए, इसका ध्यान रखें। दुर्वासा मुनि ने महायज्ञ किया, उससे प्रसाद में जो उनको माला मिली वो लेकर चले तो इंद्र ने उनको निमंत्रण दिया कि मेरे यहाँ आकर आप प्रसाद पाइए। दुर्वासा इंद्र के यहाँ प्रसाद पाकर बड़े प्रसन्न हुए और वो जो माला थी वो उन्होंने इंद्र को समर्पित कर दी। इंद्र ने कहा, भला मैं इसका क्या करूंगा, और गले से निकालकर फेंक दी। वो जाकर उसके महल से बाहर गिरी, उसके हाथी के पैरों के नीचे, ऐरावत के, और उसने उसे दबा दिया, कुचल दिया। दुर्वासा ने जब यह दृश्य देखा तो कहा, मेरे भगवान के प्रसाद का तुमने अपमान किया है, जाओ तुम श्री विहीन हो जाओ। बलि ने आधिपत्य कर लिया, देवासुर संग्राम हुआ, फिर भी किसी प्रकार से कोई हल नहीं निकल पाए, थक गए। शनि देव का भी इसी देवासुर संग्राम के बीच में उनका जन्म हुआ। बोलिए शनिदेव महाराज की। इसी देवासुर संग्राम में 9 ग्रह बने, 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई। इंद्र को राज्य नहीं मिला तो मंदराचल पर्वत को साधित कर समुद्र में वासुकी नाग से मंथन हुआ। तो वह जो पर्वत था वो जमीन में धंसने लगा। तो भगवान ने अपना एक और अवतार धारण किया, कुर्म अवतार अर्थात कच्छप अवतार। बोलिए कच्छप अवतार भगवान की। कछुए का रूप धारण किया और उसके ऊपर अपने मंदराचल पर्वत को रख करके समुद्र मंथन हुआ है। परंतु समुद्र मंथन उन्होंने किया था अमृत की चाह से, पर उसमें सबसे पहले क्या निकला? विष, जहर निकला। अब जहर को भला कौन पिए? तो याद किया गया है शिव, भगवान शिव को याद किया गया और शिव वहां पर आकर उसे अपने जैसे ही विष को पिया और अपने गले अर्थात कंठ तक ही उसे रोक दिया। भगवान शिव के कंठ नीले हो गए, उनको चक्कर आने लगे, वो गिरने लगे। तो माँ काली ने अवतार लिया और दौड़ कर आई। माँ काली दौड़ कर आई और शिव को संभाला। तब से भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव की। तब से भगवान नीलकंठ महादेव बन गए, ऋषिकेश से थोड़े से ऊपर। अनेक अनेक रत्न निकले, अप्सराएं निकली, कल्प वृक्ष निकले, लक्ष्मी निकली। देवतासुर दोनों लेने के लिए दौड़े। विष्णु ने कहा, इससे तो विवाह हम करेंगे। अनेक अनेक मणियां निकली, सबका बराबर हिस्सा हुआ। अंत में निकली है अमृत। धन्वंतरी जी, भगवान ने यहां पर भी 24 अवतारों में से एक अपना धन्वंतरी अवतार लिया है। बोलिए धन्वंतरी अवतार की। इन कहानियों में 3 अवतार भगवान ने क्रमशः लिए हैं, श्री हरि, कच्छप और धन्वंतरी। अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी जी आए। हमारी आदत होती है कि अचानक से या कुछ हमें अचानक मिल जाए तो हम देखने में समय लगा देते हैं, कुछ समय आंखें खोल। तो वो देवता भी वैसे आंखें खोलकर देखने में लगे थे कि इतने में जो असुर थे वो अमृत का कलश लेकर चल।
और भगवान ने अब अपना एक और अवतार लिया है, इसी के मध्य मोहिनी अवतार। और मोहिनी अवतार लेकर असुरों से वह अमृत का कलश भगवान ने अपनी लीला द्वारा माया बिछाकर उनसे वापस लिया है और देवताओं को पिलाने लगे कि उसमें एक स्वर भानु नाम का असुर आ गया। चुपके से उसने अमृत का पान कर लिया और वह उसके कंठ तक गया था कि भगवान ने चक्र चलाया और उसके धड़ को सिर से अलग कर दिया। ऊपर का बन गया राहु और नीचे का बन गया केतु। इस प्रकार से भगवान ने इस पूर्ण जो विवाद की बात थी इसको कैसे ही करके भगवान द्वारा अब हल किया गया। इतने में तो देवताओं को फिर अपने ऊपर अभिमान आ गया, भला अब हमें कौन लूट सकता है, हमारे साथ तो कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर से अभिमान। बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव क्यों इंद्र पर आक्रमण कर दूं? कहा नहीं, अभी तेरा समय नहीं है, तब तक तू 3 काम कर, गौ सेवा, गुरु सेवा और संत की सेवा। बलि ने अपने जीवन में तब से गुरु, गौ और संत तीनों की बड़ी मन हृदय भाव से सेवा करनी शुरू कर दी। आज शुक्राचार्य ने आज्ञा दी कि जा बलि आधिपत्य कर ले, और बलि ने केवल स्वर्ग पर नहीं तीनों लोकों पर अपना अधिकार कायम कर लिया। अब विचारा, इंद्र दौड़ा भागा इधर उधर, चारों ओर भागा। अब पुत्र को कष्ट हुआ तो सबसे पहले कष्ट होता है मां को। इंद्र की मां है अदिति। अदिति ने कश्यप मुनि से कहा, भगवान मेरे घर कोई ऐसा पुत्र जन्म लेकर आवे जो इन्हें पूरी सृष्टि वापस तीनों लोक ला करके लौटा दे। तो भगवान द्वारा पयो व्रत बतलाया गया। फागुन मास में यह व्रत उन्होंने बतलाया है कि तुम इस व्रत को करो और इससे तुम्हारे प्रतिप्रदा से लेकर त्रयोदशी तक जमीन पर सोना है। यज्ञेश यज्ञ देवाय, भगवान यज्ञ देव की उठकर तुम्हें सुबह सुबह स्तुति करनी है और निरंतर इस यज्ञ भगवान का तुम्हें जाप करना है। कहा ठीक है। इधर देवता लोग दौड़े दौड़े भगवान के पास गए। कहा भगवान कुछ कीजिए, हमारे पास कोई भी राज नहीं बचा। तो कहा मैंने अदिति को वचन दे दिया है, तुम चिंता मत कर। कहा ठीक। भादवे का महीना बड़ा शुभ है। कृष्ण का अवतार भादों में, राधा रानी का अवतार भादों में, बलराम जी का अवतार भादवे में, और सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा भी सुनाई भादवे में, और हमारी कथा भी चल रही है भादवे। सही है ना? तो देखिए बड़े आनंद के साथ दोपहर के ठीक 12 बजे पैर बनते हुए दिखाई दी अदिति को अपने महल में, और देखते देखते दर्शन करते हुए भगवान ने अपना छोटा सा रूप साकार किया है। बोलिए वामन भगवान की। भगवान ने अपना वामन रूप धारण किया, छोटे से, कुल मिला के 52 अंगुल के हैं, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। फूले हुए गाल, लाल लाल होठ, आनंदित छोटे से भगवान प्रतीत हो रहे हैं। और कहा माता बताइए आपकी क्या सेवा करूं? कहा पहला पुत्र कर्म होता है जनेऊ, तो जनेऊ की गई। बृहस्पति महाराज द्वारा यह कार्यक्रम किया गया सारा। देवताओं, अपनी दिशाओं के स्वामी ने जगत गुरु को छत्र समर्पित किया। भगवान ब्रह्म द्वारा उन्हें कमंडलू दिया गया। मां भगवती द्वारा कमंडलू भिक्षा पात्र में भिक्षा डाली गई है। अब भगवान ने जो उस दिन अपने को जो भिक्षा मिली वो गुरु को अर्पण की जाती है, तो गुरु को अर्पण करने के लिए लेकर गए। तो बृहस्पति जी ने कहा इससे मेरा काम नहीं होगा, मुझे तो जाकर त्रिलोकी लाकर दो। गुरु की आज्ञा प्राप्त कर बलि के द्वार पर पहुंचे हैं मेरे भगवान। बलि के द्वार पर भगवान पहुंचे हैं, और बलि के यहां क्यों गए हैं? त्रिलोकी को लेने के लिए। बलि ने जैसे ही भगवान के स्वरूप को देखा, उसने कहा आज तो मेरा यज्ञ
सफल हो गया। सुबह सुबह ही भगवान का ऐसा रूप मुझे देखने को मिला है ब्राह्मण देवता का, ये बड़े आनंद की बात है। गुरु साथ में थे, कहा गुरु देखिए ब्राह्मण का स्वरूप। शुक्राचार्य ने कहा बड़ा तेजस्वी है। आप के बीच में 100 लोग खड़े हैं और उन 100 का ध्यान अगर किसी एक पर जा रहा है बार बार, तो समझ लीजिए इसमें बात अलग है, ये उन सब से अलग है। इस बात का देखिए, इधर वामन भगवान पहुंचे हैं उसके द्वार पर और उसको दिखाई दे रहा है कि ये सबसे अलग है। बलि उनके रूप को केवल बार बार देख ही रहा है कि ऐसा विचित्र स्वरूप, मानो भगवान आज उससे लेने के लिए कुछ गए हैं। जैसे ही बलि भगवान के यहां वामन पहुंचे हैं तो कहा भगवान आपके स्वरूप को देखकर मेरे मन में यह इच्छा जागृत होती है कि मैं आपको क्या क्या दूं। इच्छा करता है अपना सर्वस्व मैं आपको दे दूं, अपना सब कुछ दे डालूं मैं आपको, ये मेरे मन में इच्छा जागृत होती है। और वामन कुछ बोले नहीं, कुछ मांगा नहीं। तो बलि ने कहा भगवान मैं आपको क्या दूं ये बताओ। भगवान माला करते रहे। गुरु ने हाथ पकड़कर किनारे कर दिया, कहा ये भगवान बनकर आए हैं, कोई और नहीं है, साक्षात भगवान है, तेरा सब कुछ ले जाएंगे। बलि ने कहा लोग क्या कहेंगे कि भगवान के द्वार भीख मांगने गया। ऐसे ही भगवान के चरणों में सिर रखा है कि भगवान ने अपने रूप को बड़ा कर लिया और विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए विराट रूप भगवान की जय। एक पैर में ऊपर के 7 लोग, दूसरे पैर में नीचे के 7 लोग नाप लिए। कहा बलि तीसरा पैर कहां धरूं। कहा भगवान दान बड़ा या दानी। तो कहा जो दान देता है वही बड़ा होता है। तो कहा अपना तीसरा पैर अपने दानी के ऊपर रख दो। कृष्ण कन्हैया लाल की। दीर्घ बाहु जिनके हुए रघु, जिनके घर में संतान नहीं थी तो यज्ञ कराया गया और यज्ञ के कारण घर में 4 संतान द्वारा जन्म लिया। 4 संतानों ने घर में जन्म लिया, जिसमें बड़े ही बड़े हमारे भगवान श्री रामचंद्र है। बोलिए रामचंद्र भगवान की, राघवेंद्र की। राम ने जन्म लिया और भगवान राम अपनी लीलाओं को साधित करते हुए विश्वामित्र के साथ जनकपुरी पधारे, जहां पर उनका विवाह सीता जी के साथ में बड़े ही खुशहाली से हुआ। पर जहां अधिक खुशियां आती है वहां खुशियों को अक्सर नजर लग जाती है। यहां पर नजर बनकर आई मंथरा, जिसने अपने 2 वचन याद दिलाए और 2 वचन के याद दिलाकर राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत का आनंद भगवान ने बड़े आनंद से स्वीकार किया है और अपनी सौतेली माँ की बात रखते हुए मायना कृष्ण भगवान ने टोकरी में डालो वनवास की ओर गमन करते हैं, जहां पर सुरपंखा का उद्धार किया है। सुरपंखा पे भगवान ने जब नाक काटी लक्ष्मण थे, उसने जाकर रावण से शिकायत कर दी और अपनी बहन के लिए रावण जो था वो भगवान से भी लड़ गया। एक स्वर्ण के हिरण का बहाना बनाया। भगवान राघवेंद्र और लक्ष्मण उसके पीछे पीछे गए हैं। आज हम सभी कथाएं एक बार मौसम के कारण संक्षिप्त में जानेंगे, कल मैं पुनः आपको पूरी कथाएं सुना दूंगा एक एक करके। तो भगवान सीता का हरण करके रावण लेकर गया है। भगवान अनेकानेक लीला करते हुए सुग्रीव से मित्रता स्थापित करके बलि का उद्धार किया है। हनुमान से मित्रता हुई है। हनुमान को साथ लेकर के लंका की ओर भगवान प्रविष्ट हुए हैं और लंका में भगवान विभीषण के कहने पर अनेकानेक प्रयास के बाद में रावण की नाभि में अमृत कुंड को तोड़कर उसके ऊपर तीर चलाया है और रावण का मेरे भगवान ने उद्धार किया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब ये मत सोचना भगवान ने महाराज ने छोटे में कथा सुनाई है, मैं कल आपको पूरी सुना दूंगा। रामचंद्र
भगवान द्वारा रावण का उद्धार हुआ है। सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं, परीक्षित अनेका अनेक जब पृथ्वी पर भार बढ़ गया, पाप बढ़ गया, तो सभी देवी देवता गए हैं भगवान के पास में और भगवान को जाकर कहा भगवान अवतार लीजिए। तो ब्रह्म अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुद्ध, बुद्ध के पुरर्वा, जहां से चंद्रवंश की शुरुआत होती है। इसमें ययाति नाम के राजा के घर यदु महाराज ने जन्म लिया है और उन यदु महाराज के आगे एक वर्णन हुए देवमिड, जिनके 2 हुए अर्जन्य और पर्जन्य, जिनके 9 नंदन हुए, और एक हुए सूरसेन, जिनके हुए वसुदेव जी। मथुरा नाम की सुंदर नगरी है, जहां पर बड़े आनंद के साथ में सभी रूपित होकर दुख के साथ में सभी दुख में हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान अवतरित ले। मेरे भगवान ने देवताओं को ढांढस दिया है कि मैं जल्द ही आपके बीच में अवतार होऊंगा। इधर कंस अपनी एक बहन जिसे छोड़ने के लिए जा रहा है कि बीच मार्ग में आकाशवाणी हुई कि अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को तू लेकर जा रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। देव की वसुदेव को कंस ने कारागृह में डाल दिया है, एक एक करके 6 पुत्रों को मारा है, 7वें का गर्भ स्थानांतरण कर दिया, 8वें के रूप में पूरे मथुरा में आज हल्ला मच गया है। बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज हम सभी श्रीमद् भागवत जी की पंचम दिवस की कथा में प्रवेश होते हैं। 5 अंक, जो 5 यह अंक है, यह कई शब्दों में मुख्यतः विशेष करें कैसे है। हम जहां निवास करते हैं, जिससे हमारा देह शरीर बना है, यह सब 5 तत्व से है। क्षिति जल पावक गगन संजय, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, 5 महाभूत जिनसे हमारा निर्माण है। और 5 ही महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 ही कर्मेंद्रियां, इनकी भी संख्या 5। देवताओं में भी मुख्य देवता 5 है, गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु और मां भगवती। स्वर्ग श्री हनुमान प्रसाद जी धामों की पुण्य स्मृति में यह सुंदर अलौकिक अनुष्ठान आप यहाँ पर धामू निवास में श्रवण करते हुए आज 5 दिवस में हो जाएंगे। कल हमारे कृष्ण जी का जन्म हमें कराना आवश्यक यूं भी हो गया क्योंकि प्रकृति और इंद्र दोनों ने ही हमारा साथ दिया था। तो हमने भगवान को तो जन्म कर दिया, पर मैंने आपसे पहले दिन यह वादा किया था कि कोई भी कथा मैं छोड़ूंगा नहीं, हर एक कथा से आपको अवगत कराऊंगा। तो कल लगभग चरित्र हम जान चुके थे, परंतु जो उनके मध्य की सूर्य वंश चंद्र वंश निरूपण में जो मुख्य कहानियां बच गई वो हम आज जानेंगे। उसके बाद हमारे कान्हा जी का उत्सव बड़े आनंद से मनाएंगे। तो प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्णा। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा इसी वंश में आगे चलते हुए ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए मारीच, मारीच के हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र का नाम है विवस्वान। बल्कि जो सूर्य भगवान है उनका वास्तविक नाम है विवस्वान। विवस्वान रूपेण सूर्य देव पूजिता। विवस्वान जो है उसे हम सूर्य के रूप में पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। जैसे हम यहाँ पर हमारे यहाँ भगवान को कहते हैं कार्तिक भगवान, और साउथ में उन्हें मुर्गन नाम से जाना जाता है। तो भगवान कश्यप के यह वंशज हुए विवस्वान सूर्य। सूर्य के पुत्र का नाम है वैवस्वत मनु।
वैवस्थ मनु के पुत्र का नाम था प्रद्युम्न, जो गलती से शिव के आश्रम में चले गए, जिस कारण उन्हें 6 महीने स्त्री और 6 महीने पुरुष मिलने का श्राप मिला। परंतु वह इससे बड़े दुखी हुए और अंत में उन्होंने अपने देह का त्याग किया। वैवस्थ मनु महाराज के 10 पुत्र और थे, जिनमें सरियाती नाम के जो राजन थे, उनकी पुत्री का नाम था सुकन्या। एक बार वन में विचरण घूमने के लिए गए तो पुत्री ने देखा कि एक पहाड़ नुमा कोई आकृति है और उसकी आंखों से रोशनी चमक रही है। तो उसने उसके अंदर 2 तिनके डाल दिए, जबकि वो कोई पहाड़ नहीं था, वो संत च्यवन मुनि थे, जिनकी तपस्या के कारण उनके शरीर पर दीमक लग चुकी थी। और सुकन्या ने बाल चंचलता चपलता पूर्वक उनकी दोनों आंखें फोड़ डाली। तो मुनि को न चाहते हुए भी अपनी बेटी का विवाह सरियाती राजन से, मुनि से करना पड़ा। मुनि च्यवन से उनका विवाह कर दिया, दोनों आंखें थी नहीं, परंतु फिर भी सुकन्या ने अपनी पति का बखूबी ध्यान रखा है। एक दिन अश्विनी कुमार वहां पधारे और उन्होंने आकर च्यवन मुनि की दोनों आंखें आपस में लौटा दी। इसी वंश में आगे चला त्रिवंदन, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र। सत्य की वार्ता को पूर्ण करने के लिए नाम लिया जाता है हरिश्चंद्र का। हरिश्चंद्र के यहाँ पुत्र नहीं था, तो देव भगवान से प्रार्थना की, यज्ञ देवता से, वरुण देवता से, कि भगवान पुत्र हो जाए, आपके भोग की संपूर्ण व्यवस्था मैं करूंगा, मैं दूंगा। पुत्र हो गया रोहिताश। तो कहा ये थोड़ा 10 वर्ष का हो जाए, फिर इसके भोग इत्यादि की जो व्यवस्था है आपके चढ़ाने की मैं करूंगा। रोहिताश्व 10 वर्ष का हो गया, फिर भी नहीं। रोहिताश्व विवाह की उम्र में प्रवेश करने वाला था, तब भी हरिश्चंद्र ने भोग और भगवान के प्रसाद की व्यवस्था न की। अपने काम में वह इतना व्यस्त हो गया। यही हमारा कारण होता है हमारे जीवन में, कि जब हमें अपना काम करवाना होता है तब तो हम भगवान को भी घूस दे देते हैं। भगवान मेरे अच्छा सा बड़ा महल नुमा घर बन जाए, आपके मैं 1100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। और महल नुमा घर बनाने में 50 लाख से कम तो रुपए लगेंगे नहीं, उससे अधिक भले ही लगे। तो जो अपने सुख की व्यवस्था है वो की जा रही है 50 लाख की, और भगवान को घूस दी जा रही है 1100 रुपए की। भगवान को भी घूस देते हैं हर बात में। कोई एक रीजन, एक कारण, एक वार्ता बता दो जिसमें आपने भगवान को घूस न दी। भगवान इस बार पास करवा दो आपके मंदिर, हम रोज आएंगे। यानी भगवान पर कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं हम। यानी भगवान को अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए हम जो है घूस देते। तो भगवान नाराज हुए। पर हरिश्चंद्र की जो सबसे अच्छी आदत थी वो ये थी कि वो जीवन में सत्य से विमुख नहीं हुआ। मुनि विश्वामित्र द्वारा संकल्प को पूर्णित किया गया, उसके यहाँ प्रसाद पाने आए, उसे भोजन कराकर कहा भगवान मांगिए, क्या मांगते हैं? कहा जो मांगेंगे वचन रूप में देना पड़ेगा। हरिश्चंद्र ने संकल्प लिया। ये कहानी 2 प्रकार से वेदों पुराणों में बताई जाती है। विश्वामित्र ने संकल्प सिद्ध कर लिया, कहा मांगिए। विश्वामित्र मुनि बनकर आए भगवान की इच्छा से। तो कहा तुम्हारा जो भी राजपाट है यह सब तुम मुझे दे दे। तो सारा राजपाट उनके चढ़ा दिया। तो कहा राजपाट तो दे दिया, पर अब मुझे दक्षिणा दो। यह परंपरा है, साधु का आप घर में भोजन भी कराओगे तो उसके ऊपर दक्षिणा दी जाती है। तो कहा मेरे खजाने से दे देता हूं। कहा नहीं राजन, तुम्हारा जो खजाना था वो राजपाट के साथ में अपने आप मेरा हो, तो इसका जो कर है, इसका ऊपर का भाग दक्षिणा, वो तो तुम्हें मुझे देनी ही पड़ेगी। हरिश्चंद्र सत्य से विमुख न हुआ और अपने आप को डोम के हाथों बेच दिया। एक चांडाल के यहाँ पर जाकर काम करने लगा। पत्नी भी एक वैश्य के घर में भोजन इत्यादि की व्यवस्था करने लगी। कई जगह वर्णन आता है कि वह आश्रम का ध्यान रखने लगी।
आज जब इस लीला से भी भगवान ने देखा कि हरिश्चंद्र सत्य से विमुख न हुआ, साधु को दक्षिणा देने हेतु स्वयं चांडाल के हाथों बिक गया, तो भगवान ने एक लीला और रची। रोहिताश्व को सांप ने डस लिया। पत्नी जो है वो लेकर गई है हरिश्चंद्र के यहाँ, और हरिश्चंद्र से कहा गया कि इसे जलाना है, तो उस समय जलाने के बदले कर दिया जाता था, पैसे। परंतु उस समय वस्तु विनिमय का काम था, उस समय पैसे नहीं था, वस्तु के बदले वस्तु। तो उसने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो कहा बिना किसी वस्तु के कार्य के तो मैं तुम्हें इसे जलाने नहीं दे सकता। तो वर्णन आता है कि हरिश्चंद्र की पत्नी ने अपनी साड़ी का अर्ध फाड़ करके उसे समर्पित कर दिया कि तुम इसी से इसकी बलि दो। फिर भी वह आतुर नहीं हुआ और चांडाल की आज्ञा से उसको मारने के लिए तत्पर हुआ है, आंखों पर पट्टी बांधकर। पर जैसे ही हरिश्चंद्र उसे मारने लगा और जैसे ही कुलाड़ी उसके मस्तक पर आई कि वहीं पर मेरे भगवान ने अवतार लिया है। बोलिए विष्णु भगवान की। कहा वारे राजा हरिश्चंद्र, आज भी तू सत्य से विमुख नहीं हो। जिस परिस्थिति का कारण था उसी के अनुरूप तूने अपने आप को बनाया है। और हमारी आदत क्या होती है कि हम थोड़े से भी ऊपर क्या उठ जाएं, थोड़े से। विदेशी संस्कृति है वो हम में आकर घुल रही है, हमें अपनाना चाह रही है, और हम विदेशी संस्कारों का अपने अंदर समावेश कर रहे हैं। हमें विदेशी संस्कार चाहिए कि हम उन जैसे बन जाएं, जबकि वो हमारे जैसे बनने के लिए काम करते हैं। जब हेलीकॉप्टर की संरचना हुई तो उसके वैज्ञानिक से पूछा गया कि तुमने ये काम कैसे किया, तो उसने कहा मेरे जीवन में एक बार गुजरते हुए गीता आ गई, मैंने गीता का एक श्लोक सुन लिया, उससे मुझे यह शिक्षा मिली कि जीवन में कोई काम ऐसा नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। और वही बात मेरे दिमाग में बैठ गई और मैंने इसकी संरचना। हमारी संस्कृति में ही सब कुछ। इस वंश में आगे हुए नभग, नाभाग और नाभाग के हुए अम्बरीश। अम्बरीश को मुख्यतः एकादशी व्रत के लिए पालित माना जाता है। एकादशी व्रत 2 जनों ने किया था शुरुआत से। आपको किसी को नाम पता है? नंबर 1 तो मैंने ही बता दिया, अम्बरीश। नंबर 2 कौन था जिसकी वजह से इस व्रत को जाना जाता है? कोई भी, आप में से कोई भी। उसका नाम था भीमसेन। भीम जो था वो कभी भूखा नहीं रह सकता था, एक क्षण भी वो भूखा नहीं रह सकता था। तो सबसे पहले शुरुआत की भीमसेन। उस समय से यह व्रत मुख्यतः आया, क्योंकि जो भोजन के लिए एक क्षण भी नहीं रह सकता उसने इस भोजन को किया। और अपने एक के लिए नहीं, 500 पांडवों को दिया गया। तो 500 पांडवों ने मना कर दिया कि, चारों ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। तो यह जिम्मेदारी किसने ली? भीमसेन। और भीमसेन ने इस व्रत को किया।